हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये होने वाले हैं भौतिक विज्ञान के, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इससे ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि आज की वीडियो में आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन तो होने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस पर। ठीक है, तो देखिए यूनिट सेकेंड हम लोग देख रहे हैं और इसका पार्ट सेकंड है। यूनिट सेकंड का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक पार्ट और आएगा जिसमें कि हम लोग का पूरा यूनिट सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर एक वीडियो और रहेगी जिसमें हम लोग यूनिट फोर्थ को कंप्लीट करेंगे। थर्ड को थोड़ा सा रोकेंगे क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, तो एक बार में वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो जो जल्दी जल्दी हो जाएगा वो कवर कर लेंगे हम लोग। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, सूक्ष्म शिक्षण का विकास किस विश्वविद्यालय में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दिल्ली में या फिर स्टैनफोर्ड या फिर कैम्ब्रिज में या फिर लंदन में। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर दिया गया सूक्ष्म शिक्षण का विकास एलन के द्वारा कब किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। 1947 में, 1963 में, 1975 में या फिर 1990 में। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1963 में। फिर इसके बाद पदार्थ विज्ञान शिक्षण में किस नवाचार का प्रयोग किया जा सकता है या किया जा रहा है। सूक्ष्म शिक्षण का या फिर अनुकरणीय शिक्षण का या फिर मस्तिष्क उद्वेलन का या फिर इन सभी का। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इन सभी का। फिर दिया गया है, निम्न में से कौन सी विशेषता टोली शिक्षण से संबंधित नहीं है। ऑप्शन दिया गया, या एक लचीली विधि है या फिर या विधि में शिक्षक अपने कार्यों को स्वयं निर्धारित करते हैं या फिर इसका उद्देश्य अनुदेशन की गुणवत्ता में वृद्धि करना नहीं है या फिर छात्रों एवं शिक्षकों में परस्पर सहयोग की भावना जागृत होती है। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है, फिर निम्न में से कौन टोली शिक्षण की विशेषता नहीं है। या एक शिक्षण विधि है या फिर या विधि सहयोग की भावना पर निर्भर करती है या फिर या एक जटिल विधि है या फिर या एक लचीली विधि है। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, या एक जटिल विधि है। फिर दिया गया सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसके द्वारा किया गया था। और इसका ऑप्शन दिया गया, एलन के द्वारा, स्किनर के द्वारा, अरस्तु के द्वारा या फिर सुकरात के द्वारा। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, एलन के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 दिया गया है और इसमें है, वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत ज्ञानार्जन के लिए या समस्या समाधान के लिए किसकी आवश्यकता होती है। सूत्र की होती है या फिर समस्या की या फिर उपकरण की या फिर निगमन की। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सूत्र की। फिर है, वर्तमान में मानव सभ्यता जितने उच्च शिखर पर पहुंची है उसका श्रेय जाता है किसको जाता है। गणित को जाता है, जनता को, विज्ञान को, जनता को, गणित को या फिर सभी को। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, विज्ञान को। फिर दिया गया है, बच्चों की कल्पना शक्ति व सृजन क्षमता को विकसित करने में सहायक है। क्या सहायक होता है। मूक चित्र या फिर फ्लैनेल बोर्ड या फिर मानचित्र या फिर संग्रहालय। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर दिया गया है, क्लिफ्ट एवं उनके सहयोगियों के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया कितनी अवस्थाओं में संपन्न होती है। 2, 3, 4 या फिर 5। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 3। फिर दिया गया, निम्न में से सूक्ष्म शिक्षण के पद हैं। कौन से पद हैं। विशिष्ट कौशलों की रूपरेखा तैयार करना या फिर पुनः मूल्यांकन करना या फिर सूक्ष्म पाठ योजना तैयार करना या फिर उपयुक्त सभी। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सभी। फिर है, निम्न कथन किससे संबंधित है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसमें दिया गया है, शिक्षण कौशल विद्यार्थियों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं का व्यवहारों का समूह है। ठीक है, किसने बोला है ये। डॉक्टर एस.पी. कुलश्रेष्ठ से या फिर डॉक्टर बी के पासी से या फिर गेन से या फिर वाइट से।
और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर दिया गया है क्या सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है? हाँ ना, हाँ नहीं, या फिर अलग अलग दृष्टिकोण से हाँ और नहीं दोनों, और या फिर कुछ कह नहीं सकते। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर दिया गया है सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक हैं, कौन हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पैक एवं टकर हैं, या फिर मैक कॉलन हैं, या फिर क्लिफ्ट हैं, या फिर D.W. एलेंस एवं कीथ एचिसन है। और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन से D.W. एलन एवं कीथ एचकिन। फिर इसके बाद है ब्रिटिश शिक्षाविद किस शब्द का प्रयोग करना ज़्यादा पसंद करते हैं? अभिक्रमित सीखना, या फिर अभिक्रमित अनुदेशन, या फिर दोनों, या फिर बता नहीं सकते। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अभिक्रमित सीखना। फिर है विज्ञान शिक्षक कंप्यूटर का उपयोग प्रभावी शिक्षण में कैसे कर सकता है? एक समय में अनेक विद्यार्थियों को अनुदेशन देने में, या फिर स्व अनुदेशन एवं से प्रतिपुष्टि में, या फिर समस्या समाधान में, या फिर उपयोग सभी। और 66 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सभी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 67 और इसमें है विज्ञान के अध्यापक के लिए कंप्यूटर में निम्न में से किस व्यवहारिक अनुप्रयोग की आवश्यकता नहीं है? ऑप्शन दिया गया कंप्यूटर द्वारा सुव्यवस्थित अभ्यास कार्य कराया जाना, या फिर समस्या समाधान कार्यों को संपादित करने में, या फिर अधिकांश गतिविधियों पर उचित नियंत्रण न रख पाने में, या फिर भौतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम से संबंधित गणना में। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अधिगम गतिविधियों पर उचित नियंत्रण न रख पाने में। फिर दिया गया है RCEM सिस्टम में सृजनात्मक को कितनी मानसिक योग्यताओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है? 2, 3, 5 या फिर 7? और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 3। फिर दिया गया 69 क्वेश्चन नंबर में RCM सिस्टम में सृजनात्मक को कितनी मानसिक योग्यताओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है? बोथ आर सेम क्वेश्चंस, दोनों सेम है क्वेश्चंस, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन है। ठीक है, 3 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दिया गया पोर्टफोलियो। ठीक है, इसके बारे में बताना है। बच्चों की क्रमिक प्रगति की जानकारी देता है, या फिर बच्चों की हर प्रकार की प्रगति का पूर्ण लेखा जोखा है, या फिर बच्चों के अभिभावकों को पूर्ण जानकारी देता है, या फिर बच्चों के आकलन का सबसे सरल तरीका है। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बच्चों की क्रमिक प्रगति की जानकारी देता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर दिया गया 71, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? ठीक है, बताना है कि कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। ऑप्शन दिया गया इस पे स्वचालन, शुद्धता, सार्वभौमिकता, या फिर संग्रहण क्षमता में कमी। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर दिया गया भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? बिलू, चीन, एका, या फिर CRL, या फिर अबेकस। और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। फिर दिया गया है कंप्यूटर शिक्षण में किसकी भूमिका बड़े ही प्रभावशाली ढंग से निभाई जाती है? एक अच्छे प्रश्नकर्ता की, या फिर परीक्षक की, या फिर पूछताछ अधिकारी की, या फिर उपयोग सभी की। और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, उपयोग सभी की। फिर दिया गया है विज्ञान शिक्षक द्वारा कंप्यूटर का उपयोग किस कार्य में किया जा सकता है? ट्यूटोरियल शिक्षण में, या फिर क्रियात्मक शिक्षण में, या फिर अभ्यास कार्य में, या फिर उपयोग सभी। और इसका भी आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सभी है। फिर है वर्तमान में प्रचलित अभिक्रमित अनुदेशन है। ऑप्शन दिया गया रेखीय अथवा बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन, या फिर कंप्यूटर सह अभिक्रमित अनुदेशन, या फिर शास्त्रीय अथवा अवरोही श्रृंखला अनुदेशन, या फिर उपयुक्त सभी। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर दिया गया क्वेश्चन नंबर 76, शिक्षण
सहायक सामग्री, ऑप्शन दिया गया है शैक्षिक कुशलता को प्रभावित करती है, या फिर प्रेरणा का कार्य करती है, या फिर प्रयोग करते हुए सीखने पर बल देती है, या फिर उपयुक्त सभी। और इसका भी आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया 77 और इसमें है शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण अधिगम से प्रक्रिया को प्रभावित करती है। ऑप्शन दिया गया है अनावश्यक प्रयोग करने पर, या फिर आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने पर, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दोनों। फिर दिया गया है अनुसंधान का शाब्दिक शब्द क्या है, लक्ष्य का अनुगामी होना, या फिर उसके पीछे पीछे चलना, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, ए और बी दोनों। फिर दिया गया, देखिए कथन दिया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। निम्न कथन किससे संबंधित है? ऑप्शन दिया गया क्रियात्मक अनुसंधान व्यवस्थित खोज की क्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्ति या समूह की क्रियाओं में रचनात्मक सुधार तथा विकास लाना है। ठीक है, ये कथन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए इस पे बोला गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन है? मैक ग्रैटले और एस.एम. कोरे, सारा ब्लैकवेल, या फिर कार्टर वी गुड। और इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। फिर दिया गया एक और कथन और दिया गया क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों, निरीक्षकों एवं से प्रशासकों द्वारा अपने निर्णयों तथा कार्यों में गुणात्मक सुधार लाने के लिए किया जाने वाला अनुसंधान है। यह कथन किससे संबंधित है? ऑप्शन दिया गया मैक ग्रैथटे और एस.एम. कोरे, कार्टर वी गुड, या फिर सारा ब्लैकवेल। और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में क्रियात्मक अनुसंधान के प्रकार हैं, बताने कौन सा इसका अनुसंधान प्रकार होगा? क्रियात्मक अनुसंधान के प्रकार हैं। ऑप्शन दिया गया निदानात्मक क्रियात्मक अनुसंधान, या फिर संभागीय क्रियात्मक अनुसंधान, या फिर अनुभाविक क्रियात्मक अनुसंधान, या फिर उपयुक्त सभी। और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 82 और इसमें दिया गया निम्न में क्रियात्मक अनुसंधान के लाभ हैं, कौन कौन से लाभ हैं? ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है समस्या का तुरंत समाधान किया जाता है, या फिर लचीले सिद्धांत पर आधारित प्रक्रिया है, या फिर घटना स्थल पर ही अध्ययन किया जाता है, या फिर सभी। और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुसंधान शब्द अंग्रेजी भाषा के किस शब्द के समकक्ष होता है? रिसर्च है, प्रोसेस है, अगेन है, या फिर एक्सप्लोर है। और इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, रिसर्च है। फिर दिया गया एक्शन शब्द किस शब्द से मिलकर बना है? एक्ट है, ऑन है, ए और बी दोनों है, या फिर सर्च है। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, एक्ट और ऑन दोनों हैं। फिर एक और कथन दिया गया है क्रिया अनुसंधान व अनुसंधान है जो एक व्यक्ति अपने उद्देश्यों को अधिक उत्तम प्रकार से प्राप्त करने के लिए करता है। किसने बोला है? एस.एम. कोरे हैं, कार्टर वी वुड हैं, या फिर रिसर्च इन एजुकेशन, या इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, रिसर्च इन एजुकेशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया विधि शिक्षक का भी शिक्षक है, शिक्षक होगा। ठीक है, यह कथन किससे संबंधित है? टेरी रेड से है, या फिर B.O. स्मिथ से है, या फिर ब्राउडी से है, या फिर डेविस से है। और इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन से, टेली रेड से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 और जिन्होंने अभी तक मेरी एक वीडियो नहीं देखी है जो कीवर्ड वाली मैंने बनाई है उसको ज़रूर देख लें, जिससे कि आपको कुछ कीवर्ड्स को ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम से पहले आप उन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10 कीवर्ड्स मैंने उसको नोट डाउन करी है और वो उन्हीं में से ये मान के चलिए आपके काफ़ी अच्छे क्वेश्चन से फंस जाएंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, 15 से 20 क्वेश्चन तो आने हैं, कन्फर्म है उससे।
चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया 87 और इसमें है समस्या समाधान एक ऐसी रूपरेखा है जिसमें सृजनात्मक चिंतन तथा तर्क होते हैं। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? ऑप्शन दिया गया है टेलीरेड से, B.O. स्मिथ से, या फिर स्किनर से, या फिर ब्राउडी से। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, स्किनर से। फिर दिया गया निम्न में से कौन विज्ञान शिक्षण की विधि है? व्याख्यान विधि है, प्रदर्शन विधि है, या फिर प्रयोगशाला विधि है, या फिर उपयोग सभी। और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, सभी हो जाएंगे। फिर दिया गया समस्या समाधान के चरण हैं, कौन कौन से चरण है? समस्या का चयन है, या फिर तथ्यों का एकत्रीकरण है, या फिर तत्वों का विश्लेषण है, या फिर उपयोग सभी। और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। फिर दिया गया शिक्षण की सबसे प्राचीन और सबसे अधिक प्रचलन विधि है, प्रदर्शन विधि है, भाषण या व्याख्यान विधि है, समस्या समाधान विधि है, या फिर पाठ्यपुस्तक विधि है। और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, भाषण तथा भाषण या व्याख्यान विधि। फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया 91, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर्स की मल्टीमीडिया सेवाएं हैं जो शिक्षण सामग्री के निर्माण में सहायक है? ग्राफिक है, पेंट प्रोग्राम है, माइक्रोसॉफ्ट है, या फिर ये सभी। और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ये सभी। फिर दिया गया कंप्यूटर का शिक्षण अधिगम में क्या उपयोग है? ऑप्शन दिया गया विद्यार्थी को आवश्यक प्रतिपुष्टि प्रदान करने में, या फिर समस्या समाधान प्रक्रिया में उचित अनुदेशन देने में, या फिर अधिगम के नवीन रास्ते खोलने में, या फिर उपयोग सभी। और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है, सभी हो जाएंगे। फिर दिया गया है क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 93, प्रदर्शन विधि का आधार निम्न में से है? कौन सा आधार है? मनोवैज्ञानिक है, या फिर सामाजिक है, या फिर सांसारिक है, या फिर दार्शनिक है। और इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, मनोवैज्ञानिक है। फिर दिया गया प्रदर्शन विधि का गुण नहीं है, इस विधि का आधार मनोवैज्ञानिक है, तुलनात्मक दृष्टि से कम खर्चीली है, या फिर छात्रों में तार्किक शक्ति का विकास होता है, या फिर यह अध्यापक पर निर्भर नहीं करती है। और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। फिर दिया गया है प्रयोजना विधि का चरण नहीं है। ऑप्शन दिया गया है परिस्थिति प्रदान करना, या फिर योजना बनाना, या फिर भाषण देना, या फिर मूल्यांकन करना। और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, तो परियोजना विधि का चरण कौन सा नहीं है? भाषण देना नहीं है। फिर दिया गया है परियोजना विधि किस पर आधारित होती है? यथार्थता के सिद्धांत पर, या फिर अनुभव के सिद्धांत पर, या फिर सहकारिता के सिद्धांत पर, या फिर इन सभी पर। और इसका आंसर हो जाएगा आपको डी ऑप्शन, हो जाएगा इन सभी पर। फिर दिया गया क्वेश्चन नंबर 97, ह्यूरिस्टिक विधि की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस पर ऑप्शन दिया गया है यूनानी से, ग्रीक से, अरबी से, या फिर मलयालम से। और 97 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी ऑप्शन, ग्रीक से। फिर दिया गया क्वेश्चन नंबर 98 और इसमें है निम्न में किस विधि का उपयोग भौतिक विज्ञान के शिक्षण में मुख्य रूप से होता है? ऑप्शन दिया गया निगमन विधि, आगमन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, या फिर ऐतिहासिक विधि। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, निगमन विधि। फिर दिया गया है निम्न में से वह कौन सी विधि है जिसमें छात्र श्रोता मात्र ही होता है? व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, परियोजना विधि, या फिर अन्वेषण विधि। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, व्याख्यान विधि। फिर दिया गया है क्वेश्चन 100 और इसमें दिया है किस वैज्ञानिक के अथक प्रयासों के द्वारा कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति का उद्भव नहीं हुआ? डॉक्टर डी.वी. पाल, डॉक्टर स्वामीनाथन, बोरलॉग, या फिर फैराडे। और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, फैराडे।
फिर दिया गया है क्वेश्चन कथन वाला है, हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नता को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली में निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं। किसने बोला है ये? आइंस्टीन ने, या फिर वुडवर्न ने, या फिर कुलश्रेष्ठ ने, या फिर गांधी जी ने? और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, वुडवर्न ने बोला है ये। फिर है क्वेश्चन नंबर 102, विज्ञान शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन दिया गया जानना, प्रकृति, संसाधन, या फिर कृषि। और इसका आंसर हो जाएगा प्रकृति। फिर है क्वेश्चन नंबर 103, सूक्ष्म शिक्षण का विकास किया किसने किया था? फ्लैंडर्स ने किया था, या फिर N.L. गेज ने, या फिर एलन है, या फिर स्किनर है? और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, एलन ने किया था। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 104, सूक्ष्म शिक्षक को प्रस्तुत करते हैं प्रशिक्षण प्रविधि से, या फिर पृष्ठपोषण प्रविधि से, या फिर दोनों से, या फिर इनमें से किसी से नहीं? और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, ए और बी दोनों। ठीक है, देखिए इस वाला वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिए 104। ठीक है, इतने क्वेश्चन हम लोग के कंप्लीट हो चुके हैं। एक वीडियो और आएगी जिसके बाद हमारा जो यूनिट सेकेंड है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग डायरेक्ट यूनिट 4 को देखेंगे, वो एक ही वीडियो में पूरा कवर हो जाएगा। अप्रॉक्स 90 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स होंगे, 85 और 90 के बीच में क्वेश्चंस हैं उस यूनिट में। फिर इसके बाद हम लोग यूनिट 3 को देखेंगे, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और वो एक बार में पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता, इसलिए मैंने 4th को पहले ले लिया है। ठीक है, तो देखिए काफ़ी कम टाइम बचा है, 6 तारीख आज हो ही गई है, 7-8 और फिर इसके बाद आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद आप लोग ये मान के चलिए टाइम नहीं मिलेगा रिवीजन करने का, और अभी कोशिश करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी आप लोग को प्रोवाइड करवा दें, जिससे कि आप लोग को थोड़ी सी हेल्प मिल सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।